हमसे गप लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। जाओ काम करो। रॉबिन, प्रज्ञा मैम ना अपनी दोस्त की बात कर रही थी। उसका फूलों का बिजनेस है, राइट प्रज्ञा? और नहीं तो क्या, मेरी फ्रेंड ही थी जिसका फूलों का बिजनेस था। हम क्यों करेंगे बिजनेस? मैं क्यों करूंगी बिजनेस? रॉबिन तुम जा सकते हो, प्रज्ञा मैम की तबीयत खराब है। रॉबिन, बाल में लगाएंगे, मेकअप की तो हमको जरूरत ही नहीं। इससे अच्छी तो प्रज्ञा थी, भले बहन जी टाइप की थी, लेकिन इसकी तरह गंवार तो नहीं थी। दादी भी ना सारे काम मुझे। अरे तुम्हें ही ढूंढ रही थी मैं। सुनो सुनो, क्या है? अब ये ना दादी ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये कपड़े तुम्हें ना पूजा में पहनने हैं। क्या बात कर रही हो तुम? मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं, ऐसे काहे देख रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं है? अरे नहीं, हम तो एकदम ठीक है। हम सोच रहे थे तुम इतना सज धज के जो घूमती हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं जानती हूँ आप पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे मुझे। आप बहुत टेंशन में है ना, बारात जल्दी आ गई इसलिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अब भी जाके तैयार होके आती हूँ। दिशा, तू किसके लिए तैयार होगी बेटा? इसके लिए? ये सब किसने खींची है? व्हाट रबिश? क्या है ये सब? किसने लिए ये फोटोज? मैंने। यानी संग्राम सिंह चौटाला ने। देख लो अंकल जी, ये वही है जैसा मैंने कहा था। वही लड़का है जो फोटो में है। अगर नहीं विश्वास आ रहा ना तो आप मैच करके देख लो कि कल रात आपकी बेटी के साथ था। जस्ट शट अप। अंकल कल दिशा मेरे साथी पर वो तो थी ना, तो बस चुप। गला फाड़ने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। हमारे शहर में लड़का लड़की साथ रहते हैं, पूरी रात गायब रहते हैं। अरे हमारा गांव है, यहाँ पे दिन ढलने से पहले लड़की घर आ जानी चाहिए। जो रात को बाहर रहे ना तो वो रात की तरह काली हो जाती है। और हाँ, इस लड़की की तो आज शादी थी, मतलब दरवाजे पे बारात और लड़की किसी और के साथ। देखा अंकल जी, सबूत आपके हाथ में, गवाह आपके साथ में। समझ रहे हो इसका मतलब? ये जो तमाशा हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो इसलिए बीच में तो बोलियो मत ही। अंकल आप प्लीज मेरी बात सुनिए। अबे चुप। अंकल ने जो समझना था समझ लिया, जो सुनना था वो सुन लिया। तुम दोनों पकड़े गए हो और मेरे आदमियों ने रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हें। हाँ अंकल जी, कल रात मेरे आदमी दौरे पे निकले थे। उन्होंने इन दोनों को रासलीला मचाते देखा, इनका पीछा किया, तो ये दोनों स्कूल के क्लासरूम में चले गए, वहां इनकी फोटो खींची। देख लो अंकल जी, सबूत आपके हाथ में है और गुनाहगार आपके सामने। फिर मत कहना कि संग्राम सिंह चौटाला ने आपको सच नहीं बताया। Shut up!
मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम क्या हो क्या नहीं। ये आग तुम्हारी ही लगाई हुई है और अब तुम इसमें घी डालने का काम कर रहे हो। तुमको मैं पापा आप ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्हें क्यों सजा दे रहे हैं आप? देखिए अंकल, आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं। मेरा नाम पूरब खन्ना है, मैं मुंबई से आया हूं। मैं अभिषेक मेहरा जो कि एक बहुत फेमस रॉक स्टार है उसका दोस्त हूं। आप मेरे बारे में पता करवा सकते हैं, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। ये आदमी जो यहां खड़ा है ये सब झूठ बोल रहा है। जो ये कह रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हम दोनों कल इसी की वजह से छुपे हुए थे। इसने पहले मुझे और फिर आपकी बेटी को। अबे ओए, ज्यादा वकील बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो तेरा फैसला यहीं के यहीं हो जाएगा। पकड़ो इसे। अंकल ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। इन लोगों ने मिलकर मुझे मारने की। चुप। कब से तेरी राम कहानी सुने जा रहे हैं? तो तुझे मारना होता ना, कब का मार के गाड़ चुके होते। अंकल जी पता नहीं किसके साथ लड़ झगड़ कर आ रहा है और हमारा नाम लगा रहा है। चोरी खुद करता है और इल्जाम हम पर। बल्ले सोनू लेके जाओ इसे। अंकल आपकी बेटी और मैं इसकी वजह से ही छुपे हुए थे। मेरी बात का विश्वास कीजिए, यार मैं झूठ बोल रहा हूं। आप इसकी बातों में विश्वास मत कीजिए। ये आपकी बेटी को बदनाम करना चाहता है। अंकल 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 पापा उन्हें रोकिए ना प्लीज। सॉरी, अब एक और शब्द ही अपने मुंह से निकाला ना, सारी गोलियां थाड़ी खोपड़ी में खाली कर दूंगा। चुपचाप खड़ा रहे। सुन, अपनी जुबान से अगर हमारे बॉस संग्राम सिंह चौटाला का नाम लिया ना तो ये सीधा चाकू तेरे अंदर होगा, समझा? अली आपके पास समय नहीं चाहिए। अरे देखो भाई लोगों, ये किया छोरे ने। इसने केवल इस घर की नहीं पूरे गांव की इज्जत में बट्टा लगाया है। पहले हमारे गांव की लड़की के साथ मुंह काला किया और उसके बाद बेशर्मों की तरह उसे घर छोड़ने चला आया। ये चौहान साहब के नहीं, पूरे गांव के मुंह पे तमाचा मारा इन्होंने। ये सब उसके शहर में चलता होगा, पर हमारे गांव में करने की जुर्रत कैसे की उसने? ये समझ रखा है हमारे गांव को अपने शहर का क्लब, या जब चाहा मन किया जिसे का भी हाथ पकड़ा निकल लिए ना। जुर्रत कैसे की इसने ऐसा करने की? और ऊपर से देखो, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कहते हैं कि मेरी वजह से छुपते फिर रहे थे स्कूल में। भाई एक बात बताओ, क्या मैंने कहा था शादी से पहले स्वागत मनाने के लिए? अरे इतनी आग लगी थी ना तो अपने दूल्हे के साथ मना लेती, पराए मर्द के साथ ना। भाई ना, भगवान को मुंह दिखाना है। संग्राम सिंह चौटाला ने कभी इस गांव के लिए बुरा ना सोचा, इसलिए सारी सच्चाई आप सबके सामने ले आया। भाई अब आप फैसला लो, क्या करना है इन दोनों का। तुम फैसला लोगे मेरा? तुम होते कौन हो मेरे मामले में दखल देने वाले? पहले खुद तो औरतों की इज्जत करना सीखो, फिर गांव की इज्जत का झंडा उठाना। पापा इस लड़के ने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि वो तो आपकी बेटी की इज्जत बचा। इज्जत की बात तो तुम मत करो। नहीं पापा, क्या गलत ना किया छोरी? इतने सारे लोग तमाशा देख रहे थे, कोई एक भी आगे आया जो बोलने के लिए कि दिशा बेकसूर है? रना कटा दी तूने हमारी। इतना भी नहीं सोचा कि आज तेरी शादी है? पता है ना तेरे को कि तेरे पापा ने जमीन जायदाद सब गिरवी रखकर कितना कर्जा उठाया तेरी शादी के लिए, और तूने आज शादी के दिन ही बेड़ा गर्क कर दिया। तेरे पापा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इतने सारे लोग, मेहमान, सब बातें बढ़ा रहे हैं और तू कह रही है मैं गलत को ना। अरे कैसे मुंह बंद करावेगी सबका? चलो मान लो रिश्तेदारों को समझा बुझा के चुप करा भी दिया, लेकिन वो छोरा जिससे तेरा ब्याह होने वाला है उसको क्या बोलेगी कि सारी रात एक पराये मर्द के साथ बाहर रही और सुबह उसी के साथ घर आई और कुछ गलत ना किया? जब खड़ा रहे, ज्यादा ट्रेन पाट ना कर वरना ठोक दूंगा। रे बांध मुंह इसका।
बेटा मैं तो कुछ कहने लायक ही नहीं रह गया। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन बेटा इसे सुधारा जा सकता है। दिशा बहुत अच्छी लड़की है, बिन माँ की बेटी है ना। एक बाप की तरह जैसे परवरिश हो सकती थी मैंने की, लेकिन माँ तो माँ होती है। शायद यही वजह रही होगी कि दिशा ने ये गलती की। देखो बेटा, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, इस शादी को मत तोड़ना। बेटा पहले तुम हमारे पास आए थे हमारी बेटी का हाथ मांगने, लेकिन आज मैं तुमसे तुम्हारा साथ मांग रहा हूं अपनी बेटी के लिए। उसे अपना लो बेटा। देखिए चौहान साहब, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं, पर अब बात बहुत बदनामी वाली हो गई है। आप जो हमसे करने को कह रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। का गजब मुन्नी, तू तो बहुत अच्छी लग रही है, एकदम कोनो फिल्म की हीरोइन जैसी। हाँ वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने पढ़ लिया है, I'm okay with all the clauses। हाँ लेकिन एक ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना यारों ना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही। मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। अब मेरा मतलब है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो हम पहली बार नहीं, बहुत दिन के बाद साड़ी पहने ना। मिताली भाभी पहनाई हमको, कैसे लग रहे हैं सोचा आपसे पूछ ले। कुछ ठीक नहीं है क्या? हाँ? ठीक नहीं लग रहे हैं? बहुत प्यारी लग रही हो, जैसी हो ना बिल्कुल वैसी लग रही हो। सिंपल प्यारी सी मेरी फूकी, जिसकी सुंदरता ना उसकी सादगी में। पता है लोग मुझसे कहते हैं कि मैं सबसे हॉट एंड हैपनिंग हूं, मुझे भी लगता है कि मैं सबसे बेस्ट हूं। मुझे खुद ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी है। जिसे अपनी पसंद पे भरोसा ना हो। मुझे गलत मत समझो दिशा, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती जो मैंने किया। प्रदीप जी, मैं अपने आप को आपकी जगह रख के देख भी लूं, पर क्या आप अपने आप को मेरी जगह रख के देख सकते हैं कि इस वक्त क्या बीत रही है मुझ पर? मुझे उस गलती की सजा मिल रही है जो मैंने की भी नहीं है। जब आप मुझसे रिश्ता जोड़ने आए थे, तब आपने मुझसे वादा किया था, दिशा हर हालात में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर क्या हुआ उस वादे का? हालात बदलते ही आप भी बदल गए। आप तो कहते थे कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, भरोसे के साथ आपका प्यार कहाँ चला गया? नहीं दिशा, आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं। इतने सालों से तुम्हें देखता और बस यही सोचता था कि अगर मेरी कोई बीवी होगी तो सिर्फ तुम्हारे जैसी। पर नहीं दिशा, अब इस शादी का कोई फ्यूचर नहीं। अगर मैंने तुम्हें अपना भी लिया तो लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे बेटा। मेरे पापा हमेशा कहते हैं हमारा फ्यूचर खुद हमारे हाथों में होता है, लोगों के नहीं। पर अगर आपने अपनी लाइफ लोगों के हाथों में दे ही दी है, फिर आप मुझसे शादी करें या ना करें, फिर भी आपका तो कोई फ्यूचर नहीं है।
तुम ऐसा सोच सकती हो दिशा, पर मैं नहीं। अभी फिलहाल मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ सिर्फ। और कल को जब मैं अपनी बहन की शादी करूंगा तब लोग क्या सोचेंगे? बदनामी होगी हमारी भी। लोग उससे रिश्ता जोड़ने में हिचकिचाएंगे। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता दिशा। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। I can't marry you. प्रदीप दिशा ने कुछ नहीं किया। वो तो कल मुझे बता रही थी कि आज उसकी शादी है। वो बहुत खुश थी। प्रदीप अगर तुम उसे प्यार करते हो तो उसे छोड़ के मत जाओ। प्लीज प्लीज उसे अपना लो। प्लीज ये रिश्ता मत तोड़ो। इसे जाके पिछले गोडाउन में बंद कर दो। इससे तो सजा मैं खुद आके दूंगा। ले जाओ। प्रदीप मेरी बात सुनो। प्रदीप मेरी बात सुनो। प्रदीप चलो बेटा वापस चलते हैं। भाई साहब शादी तोड़ के मत जाओ। बहन जी, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहन जी, भाई साहब, बेटा। बहन जी, अरे तू बेटा के है, जाना, जाके उनको रोको, उनको मना के ला। छोरी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसमें मेरी प्रज्ञा तो दिखती ही नहीं। प्रज्ञा को पहले जैसी मेरी प्रज्ञा बना दो ना। गॉड जी, दादी एकदम सही बोल रही है, एकदम सही। ये क्या, भगवान को याद कर रही हूँ, तू यहाँ आके खड़ी होगी। ये बता, प्रज्ञा को कपड़े दे दिए? हाँ दादी, आपने जो साड़ी दी थी ना, मैंने वो उसे दे दी और उसके कपड़े उतरवा लिए। मतलब? मेरा मतलब है कि मैंने ना उसे साड़ी चेंज करवा दी और उसे तैयार भी कर दिया। खुद ने तैयार किया है मैंने उसे। अच्छा, बड़ी अच्छी लग रही होगी। मैं जाके देख के आती हूँ। नहीं दादी, अभी मत जाओ वहां पर। क्यों? मैं जब आ रही थी ना तो मैंने अभी को कमरे में जाते हुए देखा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाद में चली जाऊंगी। अब दादी, अब भगवान से मांग ही रहे हो तो एक चीज और मांग लो उनसे। मतलब प्रज्ञा आई है वो तो बहुत अच्छी बात है, आकर वो जो मुंह तोड़ जवाब सबको दे रही है वो भी चलेगा, पर वो जो मुंह तोड़ रही है, हाथ तोड़ रही है, वो नहीं चलेगा। मिताली, ये तो क्या बोल रही है? हम ना तुम्हारे गाल को ऐसे टच करेंगे कि हमारी भाषा तुम्हारे हाफ माइंड में फुल ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। सिटी बजी। सीटी बज गई दादी, सीटी बज गई, सीटी बज गई दादी, मेरी सीटी बज गई। क्या बोलती रहती है? कि ये उसका स्कूल ना है, ये सूरज सिंह चौटाला का विधानसभा का एरिया है। यह स्कूल की नहीं, मेरे भाई की सरकार चलती है। अब बताऊंगा उसे, ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा, पूरी जिंदगी से याद रहेगा कि उसने किसी से पंगा लिया था। लड़की होने का जिंदगी पर अफसोस होगा उसे। और याद रखेगी कि संग्राम सिंह चौटाला से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। चलो। पता नहीं ये क्या करने वाला दिशा के साथ। सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से पहले दिशा की शादी टूट गई और अब ये उसका दुश्मन बन गया। और गलती क्या थी उसकी कि वो मेरी मदद करना चाहती थी। उसने तो मेरी मदद करती पर अब मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। मम्मी कहीं नजर नहीं आती। ओरे दीदी, मम्मी, जो मैंने तुझे काम कहा था वो किया कि नहीं किया? अरे बेटी, मुझे कौन सा काम बोला था आपने? वो तुझे बोला था ना प्रसाद बनाने को। बेटी, मुझे कब बोला था आपने प्रसाद बनाने को? इसने प्रसाद बनाया भी होगा और खुद खा भी लिया होगा। दासी वो काम मेरे पास में है, मैंने दादी को बताया भी था। पूरे 56 प्रकार के पकवान तैयार हैं भगवान के भोग के लिए। अच्छा है बेटा। दीदी, आप है ना चल के थोड़ा सा आराम कर लो,
खुशी के मारे ना आप बहुत सारी बातें भूल रहे। और दादी आप कुछ याद रखो या ना रखो, एक बात याद रखना कि ये जो पूजा हो रही है ना, ये अभी और प्रज्ञा के लिए हो रही है। हाँ, तो ऐसा ना हो आप भूल करके मम्मी पापा को पूजा में डाल दो। आलिया, आर यू श्योर अबाउट दिस मुन्नी कि वो ये पूजा खराब करेगी? I mean, कहीं उसने हमारा प्लान खराब कर दिया तो? उसकी दुखती रथ पर हाथ रखा हुआ है मैंने, इसलिए जैसा हम बोलेंगे वो वैसा ही करेगी। वैसे भी बेचारी अगर कुछ गलत करने का सोचे भी तो भी तो नहीं कर पाएगी। वैसे उसने बताया कि वो पूजा कैसे खराब करेगी? ये तो मैंने भी नहीं सोचा। मैं भी सोचती हूँ कि इस पूजा को कैसे खराब किया जा सकता है और पूरी फैमिली का भी मूड कैसे खराब कर सकते हैं। मैं भी सोचती हूँ। तो कौन देगा उसे अपना नाम? घर में भी ना रख सके और दाग लगने के बाद तो घर में रखना और मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेंगे और कैसे उसका बोझ उठाएंगे। अरे बुआ जी आप रोइए मत, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बुआ जी, मेरे बड़े भाई है ना सूरज सिंह चौटाला, राजनीति में और वो जनता के सेवक हैं। जब मेरे भाई जनता के सेवक हुए तो मैं भी सेवक हुआ ना। वो लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझते हैं, क्योंकि मैं आपकी परेशानी को अपनी परेशानी नहीं समझ सकता। हाँ बुआ जी, देखिए आपकी बेटी के माथे पर लगा कलंक तो ना धो पाएंगे। और बुआ जी, अगर आपकी इजाजत हो ना और बाबूजी का आशीर्वाद हो तो एक काम कर सकते हैं। आपकी बेटी ने अपना नाम दूंगा मैं, शादी करूंगा उससे मैं। आप बस मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। क्या कह रहे हो आप हमारी दिशा से शादी करोगे? हाँ बुआ जी, मैं करूंगा दिशा से शादी। अब देखो आप इतने बड़े लोग, मेरी वजह से आपके घर में तमाशा हो गया ना, अब मैं गलत ना होने दूंगा। जो आपका बोझ है ना उसे अपनी जिम्मेदारी बनाऊंगा। अब देखिए दिशा को मैं अपना नाम दूंगा, शादी करूंगा उससे मैं। बहुत बड़ी बात कर दी आपने बेटा जी, बहुत बड़ी बात कर दी। आप दिशा से शादी करोगे? मतलब हमारे को तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये सच है कि झूठ? आप हमारी दिशा से शादी करोगे ये जानने के बावजूद कि उसने क्या किया है? ये क्या किया कान्हा जी आपने? जो मांगा था बिल्कुल उसका उल्टा दिया है, पर जो हुआ अच्छा ही हुआ। उस निकम्मे और डरपोक प्रदीप से मेरी शादी नहीं हुई। उसे देखो पूरब को, मुझे जानता तक नहीं है पर जान पर खेल गया मुझे बचाने के लिए। पता नहीं अब मेरी शादी होगी भी या नहीं, पर कान्हा जी अगर मेरी कभी शादी हुई ना तो पूरब जैसे किसी लड़के से कराना। बेचारा मेरी वजह से कितनी बुरी मुसीबत में फंस गया है वो। प्लीज कान्हा जी उसे कुछ मत होने देना, मेरी वजह से उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कौन है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? कमरे में तो क्या, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में आ चुका हूं। रोक सको तो रोक लो। देखो ये मेरा घर है और यहाँ तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। चलो निकलो यहाँ से। अगर दरवाजा बंद करने जा रही हो तो मैं बंद किए देता हूँ। मेरे पापा को अगर पता चल गया ना। बाबूजी ने तो कहा है मुझे। बाबूजी की क्या बात कर रही हो? उन्होंने तो भेजा मुझे। उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है? हाँ, खुशी खुशी। तुम झूठ बोल रहे हो। सच झूठ की बातें छोड़ो, ये खुशखबरी है। जब मैं वहां गया ना वो रो रहे थे, कह रहे थे कि हमारी लाइफ खराब हो गई। पता मैंने क्या कहा कि अपना बोझ मेरे कंधों पे डाल दो। मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने कहा तुम्हारे बाबूजी से कि मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी, वो भी आज, अभी और उसी मंडप में। क्या? हाँ, जो चीज मुझसे दूर भागती है ना वो मेरी जिद बन जाती है। अब देखना तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अब बोलो, अब दिशा किस दिशा की ओर भागेगी?
किसे अपनी मदद के लिए बुलाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उंगली ना संभाल के रखो, अभी इसमें बहुत रईस लोगों को नचाना है ना तुमको, और जो तुम्हारा है नहीं उस पे इतराओ नहीं। वो अगर तुम्हारा होता तो पिरंगिया से प्रेम नहीं करता। स्टॉप इट बोथ ऑफ यू, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। और एक बात, पल्लू में गांठ, पल्लू तो है ही नहीं तुम्हारे पास। कान खोलकर याद रख लो, हम यहाँ काम करने आए हैं मजबूरी में, किसी पे डोरा डालने नहीं आए। काम करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, तो हमारे चरित्र पे लांछन मत लगाना तुम दोनों, समझी? और फिर से जो ऐसा लांछन लगाए ना हम पे, ऐसा दाग डालेंगे ना मुंह पे, मेकअप से भी नहीं छुपेगा, समझी कि नहीं समझी? हाउ डेयर यू टच माय फिंगर। मैं तुम्हें जस्ट स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। हद हो गई यार। आपस में ही लड़ती रहोगी तो हम अपने मकसद में कैसे जीतेंगे? इस हिसाब से तो ना पूरा प्लान ही फ्लॉप कर दोगी तुम दोनों के दोनों। लड़ना बंद करो, और जो काम करने तुम यहाँ पर आई हो ना मुन्नी, वो काम करो। सबकी नजरों में बुरा बनना है ना, तो जाओ और इस चक्कर इस पूजा को फ्लॉप करो। हम मना किए हैं, तुम बताओ ना का पिलान है। प्लान क्या बताना है? तुम्हें नीचे जाना है और जो अखंड जोत का दिया है ना, उसे जाके बुझा देना। तुम जैसे वो दिया जाके बुझा दोगी, सबको आग लग जाएगी। यू नो, किसी भी पूजा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अखंड जोत का दिया। अगर वही बुझ गया तो पूजा किस चीज की? और तुम बन जाओगी सबकी नजरों में बुरी, और तुम बन रही हो हमारी नजर में एक नंबर की बेवकूफ। बकवास आइडिया है, बिल्कुल मत कर। क्या हो जाएगा अखंड जोत बुझाकर? दोबारा जला लेंगे। देखो मुन्नी, तुम्हें पूजा में जाकर एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा। बम बीम हम नहीं फोड़ेंगे, ठीक है? किसी आग बिग में हम मरा गए तो क्या होगा? देखो, ये सब प्लान एकदम बंडल प्लान है, ये सब में हम नहीं करेंगे। पूरी बात तो सुन लिया करो यार। बॉम्ब फोड़ने का मतलब ये नहीं असली में बॉम्ब फोड़ना है तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसका धमाका एक बॉम्ब के धमाके की तरह, और पूजा कैंसिल हो जाए। करना क्या होगा वो बताओ। पहले तुम ये बताओ कि हिंदू पूजा में सबसे पवित्र चीज क्या होती है? पंडित जी ने क्या कहा? अरे दादी, जब मैं यहाँ पर था ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा पंडित जी क्या कह रहे थे? मैं बताती हूँ। पंडित जी ने कहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, क्योंकि आज के दिन अगर तुम दोनों पूजा करोगे ना, तो तुम दोनों का जो रिश्ता है ना, उसमें जो परेशानियां आती हैं छोटी मोटी, वो सब हट जाएगी, और प्रज्ञा पर बुरी नजर जो लगी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी, और तो और प्रज्ञा अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब पंडित जी, ऐसा करने से ये सब कुछ होगा? जी हाँ, वर्षों बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आता है, और इस शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। हाँ, तो फिर मैं पूजा करने के लिए फुल्ली तैयार हूँ। देखा दीदी, प्रज्ञा का नाम सुनते ही पूजा करने के लिए तैयार हो गया। दासी, प्रज्ञा के लिए तो मैं हिमालय पर जाकर बैठ जाऊंगा, फिर ये पूजा क्या चीज है? हाँ पंडित जी। दादी, ये प्रज्ञा अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ है वो? वो ना अभी आती होगी। और तुम्हें पता है, आज प्रज्ञा को तैयार मैंने किया है, उसका मेकअप किया मैंने, और दादी ने साड़ी दी थी उसके लिए, वो भी उससे पहनाई, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ। थैंक यू भाभी। वो देखो, प्रज्ञा तो आ गई। अगर ये आयला और तनु का बात मान के हम पूजा में कुछ गड़बड़ कर दें और वो दादी की तबीयत को कुछ हो गया तो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।